खुदा के मुबारक लोगों ने, खुदा के पाक और पवित्र लोगों ने आज का ये गीत जो है वो खुदा के सामने पेश किया। देओस रिच धरे हैं अदालत के तख्त। खुदा हर एक तख्त का मालिक है, हर एक अदालत का मालिक है। ये अदालतें सारी उसके अधीन हैं, सारे इंस्टीट्यूट, सारी कायनात, सारी ज़िंदगी, सारी फ़िज़ाएँ खुदा के हुक्मों से चलती हैं, खुदा के हुक्मों के चलाए चलती हैं। हम लोग रोज़ कलाम सुनते हैं, रोज़ खुदा की बातें होती हैं और रोज़ मनन करते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं, रोज़ आपको कुछ नया नया बताया जाता है और नया नया सिखाया जाता है। आज एक सवाल लेकर के आया हूँ कि क्या आप वाकई ही कलाम को सुनते हैं? क्या आप वाकई ही कलाम को सुनते हैं? खुदा ने दो आंखें दी हैं ताकि आप ज़्यादा देखें, कलाम में देखें। खुदा ने दो कान दिए हैं कि आप ज़्यादा सुने, खुदा के कलाम को सुने। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, इसलिए खुदा ने दो कान नहीं दिए। वो एक ही दे देता तो चल जाता, एक भी देता ना तो चल जाता, सुनना ही था। लेकिन खुदा ने आपकी परीक्षाओं के लिए दो कान रखे कि ये वाकई मेरे कलाम को सुनते हैं या फिर सुन के निकाल देते हैं। कलाम वही है, वचन वही है जो दोनों कानों से सुन करके दिल में घर कर जाए, अंदर आ जाए। वो यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाला नहीं है। हजारों सालों से कलाम हो रहा है, खुदा ने कलाम पेश किया, खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, उसने लोगों को कलाम सुनाया कि अपने आप को बदल डालो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है ना वो नज़दीक आ गया है। सो आज जो कलाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आपके सुनने के योग्य है। आपको सुनना होगा, आपको ध्यान देना होगा, आपको मनन करना होगा। आंखें मेरी तरफ, कान मेरी तरफ, तभी तो मैं आपसे बातचीत कर पाऊंगा। मैं आपको देख करके बातचीत कर रहा हूँ। अगर आपका ध्यान आप और कहीं देखने का इसका मतलब आप नहीं सुन रहे हैं, कलाम को नहीं सुन रहे। तो आज का वही तो सवाल है कि आप सचमुच में कलाम को सुनते हैं या नहीं सुनते। आज हजारों सालों के बाद मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। शायद ऐसा सवाल फिर पहले कभी ना आया हो, पर आज का ये सवाल है कि क्या आप कलाम को सुनते हैं? सचेत रहो, सावधान रहो, चौकस रहो। आज का खुदा का कलाम भी कह रहा है, सचेत रहो, सावधान रहो, चौकस रहो कि क्या सुन रहे हो। आपको अपने खुद से विचार कर लेना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, हम किसके लिए सुन रहे हैं। ये आज का कलाम है, आज का सवाल आपके सामने है। मरकुस की अंजील है, उसका 4 बाब है, उसकी 24वीं आयत का पहला हिस्सा है कि चौकस रहो, सचेत रहो और सावधान रहो कि क्या सुन रहे हो। हम लोग ध्यान नहीं देते ये जब पास से गुजर रहे। तो देखें ये कलाम को सुनने वाले लोग, इनको पता है कि खुदा का कलाम है, सिंहासन लगा हुआ है, दुआ हो रही है और कतरा के चले गए। बस सवाल नहीं। जब खुदा आएगा ना वो भी ऐसे ही कतरा के निकल जाएगा। जब आप हाथ फैलाओगे ना खुदाया खुदाया, खुदा कतरा के चला जाएगा। जब वो ऐसा ही है।
जाइए आप इस काम के लिए, खुदा कतरा जाएगा, वो आपसे कतरा जाएगा। नहीं, इनको संसारिक कामों में इनको आज का कलाम तो यही कह रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं। पढ़िए जी, कहाँ लिखा हुआ 24 की पहला हिस्सा। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो, सावधान रहो, सचेत रहो कि क्या सुन रहे हो। खुदा का कलाम वही होता है जो कानों से सुना जाता है और दिल में घर किया जाता है, दिल में बसा लिया जाता है, वो दिल में उतर जाता है। अब मुझे नहीं पता, अगर आपके दिल में खुदा का कलाम उतर गया तो समझ लीजिए आपने सुन लिया। और जो कतराने वाले लोग हैं वो तो कतरा ही रहे, उनके तो कलाम आना ही नहीं है, उनके कानों में भी नहीं आना, उनके दिल में भी नहीं आना, उनके दिल में बसना भी नहीं। आज का वचन, आज का कलाम जो है वो सुनने के योग्य है, और ताकि दिल में उतर जाए और कलाम को सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएं। इसलिए ठहरे और सुने खुदा का कलाम आज आपसे क्या कहता है। मरकुस 4:24 का दूसरा हिस्सा, खुदा का कलाम कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुन रहे तो कल को खुदा ने नहीं सुनना। ओ सांप के बच्चों, मेरे राज्य से दूर हो जाओ, ऐसी आवाज आ जाएगी। आप दरवाजा खटखटाएंगे, वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने अभी तक खुदा के कलाम को जाना नहीं है। आप चाहते हैं लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, तो पहले आपको उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी होगी। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, आपको वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना होगा। जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। ये दुनिया का फंडा है। मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा है, जब घर वाले उनकी केयर नहीं ना करते, उनको कोठे पे स्टोर वाले कमरे में डाल दिया जाता है कि नीचे नहीं आना। मैंने बहुत एक दिन बयान किया कि नीचे हमारे मिलने गिलने वाले आते हैं, आपसे मुश्किल होती है, इसलिए आप ऊपर ही रहा करो। कल को वक्त आ जाएगा कि आपको भी वही जगह मिलेगी जो आज अपने माँ बाप को दे रखी है, वही जगह आपको मिलनी है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए मापा जाएगा। इसलिए आज खुदा का कलाम कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। एक बार मुझे याद आता है, घर में एक बहुत बुजुर्ग हो गए। बुजुर्गों का तो बैठे रहना ही बहुत होता, उनका जिंदा रहना ही काफ़ी होता। एक बुजुर्ग, ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, चला फिरा नहीं जाता था, घर वाले उससे तंग आ गए। तो एक दिन क्या किया कि उसने सोचा कि इस बुढ़े को उठाओ और जाके के समुद्र में फेंक के आ जाओ। उसने उस बुढ़े को अपने बाप को कंधों पर उठाया और उसे ले चला उसको फेंकने के लिए। चलता जा रहा है, सोच विचार हो रहा है, सोच विचार हो रहा है। साथ साथ में एक उसका जो बेटे का बेटा है, पोता जो, वो भी साथ चल रहा। और वो जब जाके उसको समुद्र में फेंकने लगा तो कहना, बेटा जरा ठहरना, जरा सुनना, यहाँ पर तो मैंने अपने बाप को फेंका था, अब तुम मुझे थोड़ा सा और आगे जाकर के फेंक दो। और वो पोता कहता, पिताजी आज आपने इन बुजुर्गों के साथ ऐसा किया है, मैं इस मंदिर को हमेशा याद रखूंगा। जब आपको फेंकने की बारी आएगी ना तो मैं बीच समंदर में जाके आपको फेंकूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाए। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर भरा हुआ आपकी झोली में डाल देंगे। शर्त यह है कि आपको खुदा का कलाम अपने दिल में बसने के लिए देना होगा। माय डियर फ्रेंड्स,
जो कुछ आप दूसरों के लिए करते हैं ना, आज तुम्हें बरकत मिलने वाली। मेरे रोकने पर तुम रुक गई हो, आज खुदा तुम्हें अपने हाथों में लेगा, तुम्हें बरकत देगा और आज की शाम तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आज आप शाम को अपने घर में जाके ये बात करोगी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। जो वचन सुनकर खुदा पर भरोसा रखता है, अनंत जीवन उसका होता है, नहीं तो वो जिंदा लाश है। मैं साफ साफ लफ्जों में और सार्वजनिक का मतलब होता है कि खुले आम, खुले लफ्जों में आपसे बयान कर रहा हूं। ये कलाम जो टीवी में यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी चला जाता है। जैसे ही ये शाम को क्लिक होता है, बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है और लोग इस पे मनन कर रहे हैं। आप जानते नहीं हैं कि इस कलाम को सुनने के लिए कल मुझे 350 नीड्स चाहिए, 350 नॉट सिस्टरी कल 350 रिक्वेस्ट आई हैं कि हमें आपका कलाम सुनाया जाए। मुझे अपना फेसबुक पेज जो है उसका एड्रेस बताइए, अपने यूट्यूब चैनल का पेज जो है वो हमें रेफर कीजिए। और लोग सुन रहे हैं और जिनके घर में ऐसा हो रहा है वो नहीं सुन रहे। जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा आप चाहते हैं ना कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, लोग मेरी इज्जत करें, तो फिर आपको दूसरे लोगों का इज्जत, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट करनी होगी। जैसा करोगे ना वैसा ही सामने आ जाएगा। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम आपसे कहता है, जो वचन को सुनकर खुदा पर भरोसा रखता है, अनंत जीवन उसी का है। वो समय आता है और अभी भी है कि जो कलाम को सुनेगा, जो कलाम को अपने कानों के जरिए अपने दिल में घर करने के लिए देगा, वही जिंदा रहेगा। बस, नहीं तो फिर चलती फिरती लाशें तो हैं ही। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। अब आपको देखना है कि आप वाकई ही जिंदा हैं, खुदा में जिंदा हैं, कलाम में जिंदा हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी में नहीं है ना, तो आप तो फिर चलती फिरती लाश, चुना फिरी हुई कब्रें। आप में जान नहीं है, आप में जिंदगी नहीं है, आप में जीवन नहीं है। यूहन्ना 5 निकालेंगे न्यू टेस्टामेंट में से। और वो समय आ जाता है और अभी भी है, जो खुदा का कलाम सुनेगा वो जिंदा रहेगा। बड़े आसान लफ्जों में खुदा का कलाम आपके सामने पेश होता है। खुदा के कलाम को समझना बड़ी मुश्किल चीज़ है। जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो फिर मैं कैसे समझूं? बड़े बड़े आला लोगों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये बात बताई है, कही है कि जब तक ये कलाम मुझे समझाने वाला ना हो तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो आज खुदा का कलाम समझने योग्य है कि जो खुदा पर भरोसा रखता है, कलाम पर भरोसा रखता है, वचन पर भरोसा रखता है, वो जिंदा है। आपके अंदर जो जिंदगी है ना वो नजर आनी चाहिए। चेहरा खिलखिलाता हुआ नजर आना चाहिए। आपके चेहरे पर स्माइलिंग होनी चाहिए। आपके चेहरे पर खुदा का नूर होना चाहिए। तब तो आप जिंदा हैं, नहीं तो मिल गए। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। अनंत जीवन जिंदगी तो उसी में है जो खुदा को कबूल कर लेता है, जिंदगी उसी में। आगे 25वीं पढ़ दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समा आता है और अब है जिसमें
मुत्तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, आगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। बड़े आसान लफ्ज़ों में एक ही लाइन में आज का कलाम है कि जो खुदा का कलाम सुनेगा ना वो जिएगा, वो जिएगा तो उसमें जीवन होगा तो वो अपने कामों को कर पाएगा। नहीं तो ये हाथ जो है ना ये जवाब दे जाएगा, ये शरीर जवाब दे जाएगा, आपकी आंखें जवाब दे जाएंगी, आपके पैर जवाब दे जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं। खुदा का कलाम ही जिंदगी है। इसलिए आखिरी आज पे आ गया हूँ मैं। इसलिए चाहिए कि जो बातें हमने कलाम में सुनी, पहला मेरा एक सवाल ये था, वाकई मैंने आपसे सवाल किया था, सचेत रहो, सावधान रहो, खबरदार रहो कि क्या सुन रहे हो। क्या आप खुदा के कलाम को वाकई में सुन रहे हैं? ये खुदा का कलाम आपके दिल में उतर रहा है? आज उस पर मोहर लगाने के लिए आपसे आखिरी आज में कह रहा हूँ, इसलिए चाहिए कि जो कलाम हमने सुना, जो बातें शुरू से लेकर अब तक हमने सुनी हैं, उन पर मन लगा के रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कलाम से दूर हो जाएं, हम कलाम से परे हट जाएं और खुदा की बरकतों से, खुदा की आशीषों से, खुदा की ज़िंदगी से दूर हो जाएं। और एक बार अगर दूरी आ गई तो फिर दूरी बढ़ती चली जाती है, बीच में खाई आ जाती है और फिर एक दूसरे का मिलन होना बड़ा अभी भी वक्त, अभी भी मौका है। अपने आप को बदल डालो, अपने मन को, अपने दिल को बदल डालो, और जैसा व्यवहार आप चाहते हैं दूसरे लोगों से कि वो आपके साथ करे, आपको वैसा ही व्यवहार उन लोगों के साथ करना होगा। यही है आज का कलाम, यही है आज की पाक और पवित्र वाणी। मेरी तमन्ना है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए, आप खुशियों वाला हो जाए, आप खुश और खुर्रम रहें, खुदा की आशीष आपके साथ बन जाए, खुदा का हाथ आपके साथ रहे, आप बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। कल बहुत अच्छा दिन है, एक ख़ास दिन है, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे और इस इंस्टीट्यूट का नाम और भी रोशन होगा। कल तक के लिए शब्बा खैर, खुदा आपको बरकत दे। आपको मैं खुदा के हाथों में दे देता हूँ। कल के लिए खुदा मालिक है, कल क्या वचन आएगा मुझे नहीं पता, पर जो भी आएगा वो एक नया कलाम आएगा, एक नई बात आपके सामने पेश होगी। अपनी आंखें बंद कर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के पाक और पवित्र वचन को, पाक और पवित्र कलाम को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। हम अपने हाथों को